लेबनान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है, जो जानकारी मिल रही है कि विस्फोटक तस्वीरें, भीषण तबाही बर्बादी की तस्वीरें आ गई हैं सामने। लेबनान ने विस्फोट को इजरायली बमबारी बताया है। हिज्ब के हथियार गोदाम में विस्फोट कराया गया है। आईडीएफ ने कहा है विस्फोट से सैकड़ों फीट तक धुआं उठता नजर आया और बहुत बर्बादी हुई। अक्टूबर के पहले हफ्ते से जिस तरह के हमले की आशंका थी वो सच साबित हुई। इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए 25 दिनों के बाद जबरदस्त प्रहार कर चुका है। इजराइल के मिशन को कामयाब बनाने के लिए 100 विमानों ने टेक ऑफ किया और 2 अलग अलग दिशाओं से ईरान पर मिसाइल का हमला किया गया। ईरान भी ऐसे हमले के लिए पहले से तैयार था, इसीलिए एयर डिफेंस ने इजराइल के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। कितना नुकसान हुआ ईरान ये बता नहीं रहा है, लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए। इजराइल ने इस हमले की प्लानिंग कैसे की और कैसे इसे अंजाम दिया, हम आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। समय रात 2:15 बजे। ईरान के आसमान में रह रहकर धमाकों की रोशनी हो रही थी। ईरान की सुरक्षा में तैनात तमाम एयर डिफेंस से मिसाइलें दागी जा रही थी। हमलों का ऐसा सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बस कुछ देर का विराम जरूर था। 3 घंटे तक ईरान पर 3 चरणों में हमला हुआ। ईरान पर इजराइल के ऐसे हमले की आशंका तो इस महीने की शुरुआत से ही थी, लेकिन 25 दिनों तक इजराइल ने सब्र रखा, प्लानिंग की और फिर बदले का एक्शन पूरा हुआ। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया डेज ऑफ रिपेंटेंस। डेज ऑफ रिपेंटेंस यहूदियों के लिए 10 दिन का एक खास समय है। इस दौरान यहूदी धर्म को मानने वाले अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करते हैं। इजराइल का हमला ईरान के 1 अक्टूबर के हमले का बदला था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम पश्चाताप शब्द से जोड़कर रखा गया, यानी ईरान अपने किए पर पछतावा करे। इस ऑपरेशन की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया गया शुक्रवार की रात। रात 10 बजे से ही इजराइल के कई एयरबेस पर तैयारी शुरू हो गई थी। फाइटर जेट्स का फाइनल चेकअप शुरू हो गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बैठक बुलाई। सिक्योरिटी कैबिनेट के नेताओं के साथ बैठक हुई। इजराइल के बड़े सैन्य अफसर वॉर रूम में पहुंच चुके थे। रात 12 बजे तक सबकी सहमति से यह फाइनल हो गया कि ऑपरेशन आज रात ही होगा और हमले की तैयारी शुरू हो गई। रात 12:10 पर सबसे पहले कई एयरबेस से ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके बाद रात 1 बजे इजराइल के एयरबेस से फाइटर जेट और कई दूसरे विमानों का टेक ऑफ शुरू हुआ। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हालेवी वॉर रूम से ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। एयरफोर्स के एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। इस दौरान एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल तोमेर बार भी आईडीएफ चीफ के साथ मौजूद रहे। ईरान और इजराइल के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, इसलिए हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। जॉर्डन और सीरिया के आसमान के रास्ते कई फाइटर जेट्स ने ईरान की तरफ उड़ान भरी। इजराइल ने हमले से पहले ईरान को चेतावनी दी थी। ईरान को पलटवार का गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई।
ईरान की सेना को पहले ही इजराइल के हमले की जानकारी मिल गई थी। इजराइल ने सीक्रेट तरीके से नहीं बल्कि ईरान को बताकर हमला किया। यही वजह है कि एयर डिफेंस अलर्ट थे और ईरान ने पलटवार की जगह सेल्फ डिफेंस करना शुरू किया। इजराइल के हमलों के दौरान आसमान में इजराइल की एयर टू सरफेस मिसाइल और ईरान में मौजूद एयर डिफेंस की मिसाइलों के बीच महासंग्राम दिखा। इजराइल के अलग अलग एयरबेस से F-35, F-16 और F-15 जैसे विमानों ने टेक ऑफ किया। इनके साथ हवा में ईंधन भरने वाले जहाज भी थे। सर्विलांस विमान पूरे रूट की निगरानी कर रहा था। कुल 100 विमानों का इस्तेमाल ईरान ने किया है। इन्हें 2000 किलोमीटर दूर तक जाना था, इसीलिए इजराइल ने हवाई हमले के लिए जरूरी सभी तरह के विमानों का इस्तेमाल किया है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 2 रूट का इस्तेमाल किया। इजराइल के कुछ विमान सीरिया के ऊपर से होते हुए ईरान की तरफ गए और ईरान पर मिसाइल दागकर वापस लौटे। वहीं इजराइल के कुछ विमानों ने जॉर्डन के ऊपर से उड़ान भरी और ये विमान सऊदी अरब की हवाई सीमा में पहुंचे और वहां से ईरान पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान पर 3 चरणों में हमला किया गया। पहले चरण में ड्रोन से हमला हुआ, जिसके टारगेट पर ईरान के एयर डिफेंस थे। एयर डिफेंस की लोकेशन मिलने के बाद दूसरे चरण में फाइटर जेट से मिसाइल हमला किया गया और ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया गया। तीसरे चरण में फाइटर जेट से ईरान के ड्रोन बेस और मिसाइल बेस पर हमला किया गया। इजराइल ने ईरान पर हमले के अंदेशे को सच तो साबित कर दिया, लेकिन ईरान के जिन ठिकानों पर हमले की उम्मीद थी वहां इजराइल का हमला नहीं हुआ। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट को टारगेट नहीं किया गया। ईरान के किसी तेल ठिकाने को भी निशाना नहीं बनाया गया। ईरान में सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। क्या ये सब अमेरिका के दबाव की वजह से हुआ या फिर इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो कि ये हमला एक बड़े युद्ध में बदल जाए? इजराइल के अटैक प्लान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इजराइल ने ईरान को हमले की जानकारी क्यों दी? इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों नहीं किया? इजराइल का इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ 3 घंटे क्यों चला? वाकई जिस हमले के लिए 25 दिन का वक्त लिया गया वो सिर्फ 3 घंटे में खत्म हो गया, वो भी किसी बहुत बड़े अंजाम के। माना जा रहा है कि इजराइल ने इस हमले से ईरान और खुद को टेस्ट किया है। दावा है कि इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को परखा है। इजराइल ने ईरान की तैयारियों की जांच की है। इजराइल ने अपनी वायुसेना की ताकत का टेस्ट किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले से इजराइल की वायुसेना ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने का अभ्यास किया है। यही वजह है कि इस दौरान बम और मिसाइल से लैस अलग अलग फाइटर जेट्स को भेजा गया। हवा में विमानों में ईंधन भी भरा गया और सऊदी अरब की एयर स्पेस में जाकर सऊदी के रुख को भी परखा गया। सऊदी अरब ने हमले की निंदा की है, एयर स्पेस के इस्तेमाल पर विरोध जताया है। ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इजराइल के मकसद को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। माना जा रहा है कि यह रिहर्सल था और ईरान पर बड़ा हमला बाद में होगा। इजराइल पहले ईरान की प्रतिक्रिया को देखेगा। कुछ रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल ने ईरान को उकसाने के लिए हमला किया है ताकि ईरान पलटवार करे और उसके बाद इजराइल युद्ध का ऐलान करके ईरान को सबक सिखा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।